कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। तो आगे उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम। एक बटन से सिर्फ हम इस्लामाबाद को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से गलत बात कोई अनाउंस हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंजुम शाहिद साहब, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की तो उस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान में इंजीनियर थे, MCR में उस वक्त आप मौजूद थे, तो क्या माहौल था उस वक्त? माहौल ये था कि जिस वक्त हम ड्यूटी पे थे अपने नॉर्मल काम कर रहे थे, कोई सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। एकदम हमारे ड्यूटी अफसर साहब आए और आके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के कहते ये शिफ्ट इंचार्ज हैं, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, और ये आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। ये बात आपको आपके ड्यूटी ऑफिसर ने बताई? ड्यूटी अफसर साहब को असल में कांटेक्ट ड्यूटी अफसर से रहता है। अच्छा। टेलीफोनिक जो भी हो, तो उन्होंने उधर फ़ोन किया कि भाई फ़ोन किया या बल्ला उसे पता चला। अच्छा। हम अपने ड्यूटी पर थे। अच्छा। MCR में। कौन थे ड्यूटी ऑफिसर? ड्यूटी अफसर उस वक्त नाम उनका था सैयद मकबूल साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उस वक्त MCR में अंजुम शाहिद साहब कौन कौन मौजूद थे जब MCR में आपको इतला दी? कोई आर्मी के लोग भी वहाँ आए? आर्मी आई थी। अच्छा, आर्मी आई। कौन, कितने लोग थे जो MCR में दाखिल हुए? एक कैप्टन साहब थे, उससे आगे सिपाही थे। हाँ हाँ। उनकी वर्दियों शब्दियों से कुछ नहीं पता चल रहा था। अच्छा। कैप्टन साहब का भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन बाद में उनसे जब तारुफ हो गया तो वो इत्तफाक से हमारे कंट्रोलर हैं, उनके बेटे थे। क्या अहकामात, फीलिंग्स क्या थी? लोग खौफज़दा थे रेडियो का अमला, या मतलब आम ऐसे रूटीन में चलता रहा मामला? नहीं, माशाल्लाह हम सब रूटीन में चलते रहे, क्योंकि ड्यूटी है। आपको पता ही है, आपका खुद रेडियो से ताल्लुक है, सेकंड का हिसाब होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सेकंड को देखकर चलते हैं। हाँ जी जी। तो वो आगे उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम करते। अच्छा, आर्मी जब ने टेक ओवर किया, रेडियो की बिल्डिंग में दाखिल हो गई, तो सबसे पहले आकर उन्होंने क्या काम किया? बस उन्होंने यही कहा कि जी क्या प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम कोई प्रोग्राम रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, हम एक बटन से सिर्फ हम इस्लामाबाद को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकियों का जो आपने बंद करना हो वो बाद में बंद कर सकते हैं। मतलब सब लोग आर्मी के जो थे वो वर्दियों में थे या सिविल में भी थे? कुछ वर्दियों में तमाम। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने कोई प्रोग्राम नशर करवाया, कोई खबर नशर करवाई, क्या किया? हाँ, उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। अच्छा। उन्होंने बस आपको बस ये कहा कि जी यहाँ से कोई गलत बात अनाउंस ना हो। हमने कहा कि भाई यहाँ से गलत बात कोई अनाउंस हो ही नहीं सकती। फलां जगह से हमारा प्रोग्राम चलता है, फलां जगह से हमारी न्यूज़ चलती है। उन्हें सारा बता दिया। जब उन्होंने सब देख लिया तो वो मुतमईन हो गए। अच्छा, नहीं उन्होंने कोई खबर नहीं चलवाई कि आर्मी का कंट्रोल हो गया है, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है? वो तो चल रही थी ना। अच्छा, तो साइड पे चल रही थी। तो क्या मतलब सबसे पहले क्या खबर उन्होंने ब्रेक करवाई आके? उन्होंने ये कि वे न्यूज़ ये कर दी थी कि भाई आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये इमरजेंसी ऐलान हुआ या खबरों का इंतज़ार किया गया कि खबरें होंगी और उसमें बताया जाएगा? खबरों में बताया। अच्छा, खबरों में ये बताया गया, यानी कि आर्मी वालों ने आके कुछ नहीं कि भाई माइक पे नहीं गए, वो कुछ नहीं, ये नहीं। अच्छा, एज इट इज़ जैसे प्रोग्राम चल रहा था, हाँ हाँ, उसको कंटिन्यू कर। अच्छा, उसमें कोई मुदाखलत नहीं की, हाँ हाँ, बस वो खबर चलवाई कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कंट्रोल संभाल लिया है। वो तो ऑलरेडी चल ही रही थी। बाहर कैसा माहौल था उस वक्त? क्या चेपगोइयाँ क्या होने लगी वहाँ अंदर, इस हवाले से कुछ?
क्योंकि देखें जी, हम तो अपनी ड्यूटी पे थे जी हम उधर से को ड्यूटी को छोड़ ही नहीं सकते थे। जी जी फिर उन्होंने कहा कि भाई जब तक थोड़ा सा वो नहीं होता कि कोई जो जहाँ पे है ना वो वहीं पे रहे, जी जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे। हाँ हाँ लेकिन उन्हें ये कहा गया कि भाई हमारे लड़के की ड्यूटी चेंज होती रहती है, हाँ उसने खबरें भी देनी है, उसने और प्रोग्राम भी चलाने हैं, हाँ हाँ तो वो ये आए जाएंगे। तो उन्होंने जब देखा कि ठीक है, वो बस पूछते थे, कहते थे क्या। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। माजरत कुछ चीज़ें याद नहीं रही। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।